शुरू करती हूँ अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन कराम, क्या आपका बच्चा बार बार गुस्सा करता है, चिल्लाता है, चीजें फेंकता है, बात नहीं मानता? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों के गुस्से को कैसे संभाला और साइंस आज क्या कहती है? आइए सुन्नत, इल्म नफ्सियात और मोहब्बत की रोशनी में हल जानते हैं। नंबर 1, मसले की पहचान। बच्चा अगर बार बार गुस्सा करे तो डांटने से पहले सोचो कि कहीं वो अंदर से टूटा हुआ तो नहीं। गुस्सा बच्चों का जज्बाती चीखना होता है जो लफ्जों में नहीं निकलता। बच्चों का दिमाग अभी मुकम्मल तैयार नहीं होता। फ्रंटल लोब जो कि लॉजिक हैंडल करता है अभी डेवलपिंग होता है, तो वो चीख कर, मार कर या रोते हुए अपने इमोशन एक्सप्रेस करते हैं और हम फौरन बदतमीज का लेबल लगा देते हैं। नंबर 2, नबवी तरीका, गुस्से पर मोहब्बत का गुलाब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों को कभी गुस्से से नहीं मारा। बच्चा जब गलती करता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल करते, क्या तुम्हें मालूम है कि ये गलत क्यों है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चे के हाथ थामकर नरमी से समझाते, क्योंकि गुस्से में बच्चा सीखता नहीं बल्कि खौफजदा होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बच्चे पर रहम नहीं करता वो हम में से नहीं। बहावाला तिरमिज़ी। नंबर 3, नफ्सियाती हल। माहिरीन नफ्सियात कहते हैं कि बच्चा जब चीखे तो वो दरअसल कहना चाहता है कि मुझे समझो, मुझे अपनाओ। तो इसके लिए फार्मूला है कि बच्चे को देखो, बच्चे का साथ दो, उसे तसल्ली दो, सपोर्ट करो। गुस्से में आए बच्चे को कभी तना मत छोड़ो, उसके पास बैठो और कहो कि सांसें लो, बेटा मैं तुम्हारे साथ हूँ, बताओ क्या हुआ। नंबर 4, रूहानी इलाज, वजीफा। रोजाना नमाज फजर के बाद बच्चे के कान के करीब सूरतुल फातिहा पढ़ो और ये दुआ करो कि ऐ अल्लाह मेरे बच्चे को सवार दे, उसे हिदायत दे और उसे आंखों की ठंडक बना दे। इंशाअल्लाह ताला वाज़े फर्क नजर आएगा। नंबर 5, माँ बाप का किरदार। माँ बाप खुद जितना पुरसकून होंगे बच्चा इतना ही नरम होगा। घर में गुस्से की फिजा ना रखो। नरम आवाज, नरम जबान और नरम दिल वाला बच्चा नरम माहौल में ही परवान चढ़ता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बच्चे मस्जिद में शोर करते लेकिन किसी ने कभी नहीं डांटा। तो इस वीडियो का खुलासा ये है कि बच्चे का गुस्सा असल में अटेंशन मांग रहा होता है, सजा नहीं। इसलिए नमाज के बाद उसके लिए दुआ करो, उससे बात करो, उसे दुआ सिखाओ, या हलीमो या रहीमो, मेरे दिल में सुकून दे। और आखिर में उसे गले लगाना हरगिज ना भूलो। तो वीडियो का अख्ताम एक खूबसूरत मैसेज के साथ करेंगे कि बच्चों के दिल कागज की तरह होते हैं। अगर तुम सख्ती से लिखोगे तो वो फट जाएगा, लेकिन अगर मोहब्बत से लिखोगे तो वो एक खूबसूरत कुरान बन जाएगा। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। जज़ाकल्लाह।